यानी कि अभी पेपर खत्म हो जाएगा तो मैडम बोले हैं पेमेंट नहीं आ रहा है, खुद से मैं खर्चा कर रही हूँ, खाना पीना करवा रही हूँ। थोड़ा 3-4 बच्चे होगा तो चल लेता, लेकिन 80-80 बच्चे लोग का खाना कैसे तो आप लोग से पैसा कौन मांग रहा है? यानी कि अभी तो मैडम मांगेगी पेमेंट, यानी कि उनका खर्चा कितना मांग रही है? मतलब उनका जो पैसा खर्चा किए हैं वो तो मांगेंगे ना। अब ये पालक देंगे बोल के बोल रही है। पालक देंगे और शासन नहीं दे रहे हैं, तो शासन के पास तो गए हम लोग, सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, कलेक्टर के पास भी गए, एसी के पास भी गए। एसी तो बोल रहे हैं कि अब एसी भी बोले थे कि पालक से ले लो बोल के मैडम बताए। चलो, मेरा नाम महेंद्र कुमार नाग है, मैं ग्राम सिमोड़ा का हूँ और मेरा गुड़िया यहाँ कन्या 3 मैट्रिक कन्या छात्रावास में पढ़ रही है। अभी उनका मैटर ये है कि उनका मेस जमा नहीं हो रहा है और इसी विषय में हम लोग 1.5 महीना से हम लोग आगे पीछे कलेक्टर के पास गए, सांसद के पास गए, एसी के पास गए, हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसी चलते सभी पालक आए हैं, अब इसका निवारण चाहिए। यहाँ अधीक्षिका क्या बोल रही हैं आपको? अधीक्षिका ये बोल रहे हैं कि जब तक अपना पेमेंट आएगा नहीं हम लोग बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। कितने बच्चे हैं अभी? 80 थे, 70 हो गए। अभी 80 बच्चे का मेस नहीं आ रहा है, उसमें से 70 बच्चे का 10 बच्चे का आ गया, 70 बच्चे का बचा है मेस। तो कुल टोटल बच्चे कितने हैं आप? 250 में 80 बच्चों का नहीं आ रहा है। ये समस्या आपने अधीक्षिका को कहा था यहाँ का? हाँ तो क्या बोले उन्होंने? आप बस्तर में देख सकते हैं जिस तरह से त्राहिमाम मचा हुआ है, वो चाहे जल संकट को लेकर हो या फिर किसी छात्रावास में पानी की समस्या हो या फिर अन्य समस्या को लेकर, जिस तरह से आए दिन चर्चे में जिस तरह से अखबारों की सुर्खियों में दिख रही है। विष्णुदेव के सुशासन के नीचे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप देखेंगे जिस तरह से बारी बारी से सरकार अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में लगी हुई है और आधे से ज़्यादा जो घोषणा है वो संभवतः पूरा होने की कगार पर है। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं ये 250 सीटर अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास बकावंड का स्थान है, जहां पे आपने देखा होगा कई लिंक के आधार पर कई सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि यहां पर जो बच्चे हैं उनके लिए शिष्यवृत्ति नहीं आ पा रही है। यहाँ कुल कितने बच्चे हैं, कितने लोगों की शिष्यवृत्ति नहीं आ रही है और ये समस्या कब से है? क्योंकि बताया जा रहा था कि यहाँ सांसद और क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आकर छात्रावास में अतिरिक्त जो सीट हैं उन पर बच्चों को शामिल करने के लिए उद्घाटन किया था, चाहे बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हॉस्टल में हो। लेकिन आप देखेंगे क्या जिन बच्चों को अध्ययनरत हेतु छात्रावासों में रखा गया था उनके लिए बराबर शिष्यवृत्ति आ रही है या फिर नहीं आ रही है, जिसके चलते आज पालकों ने एक बड़ा जमावाड़ा के साथ हुजूम के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंचा और कई दिनों से एसी साहब के पास भी ये संज्ञान में है, लेकिन बस्तर कलेक्टर आज तक किसी तरह का बड़ा एक्शन नहीं लिए हैं, ना ही किसी तरह का शिष्यवृत्ति को लेकर कोई चिंता जाहिर की है। यहाँ के जो हॉस्टल अधीक्षिका हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि समस्या क्या है और कब से है। जी, मैं शोभा नाग अधीक्षिका प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास बकावंड। जी, अच्छा बताइए, ये जो पालक का जो कह रहे हैं कि शिष्यवृत्ति नहीं आ पा रही है और कई दिनों से शिष्यवृत्ति नहीं मिली है, जिससे बच्चों को परेशानी हो रही है और पिता भी कुछ बातें बता रहे हैं, ये क्या है? शिष्यवृत्ति तो वहाँ जुलाई से ही नहीं आ रही है। सांसद महोदय के उद्घाटन और हमारे सहायक आयुक्त महोदय की उपस्थिति में विकासखंड बकावंड में 250 सीटर कन्या और बालक छात्रावास बना हुआ है, जिसको सांसद महोदय 11 जुलाई को आकर के एसी साहब की उपस्थिति में उद्घाटन कराया, जिसकी उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के सारे बच्चों को प्रवेश दिया जाना है। तो उनके कहने के आधार पर ही हमने मेरे छात्रावास में इस वर्ष 188 बच्चों को प्रवेश दिया। उसमें से 118 बच्चों का स्वीकृति मिला है, बाकी शेष बच्चे स्वीकृति से वंचित रह गए हैं, जबकि ये समस्या माह जुलाई से लेकर अब तक बनी हुई है। जी, अच्छा, अभी टोटल जो 250 सीटर है आपके पास यानी कितने छात्राओं का शिष्यवृत्ति नहीं आ पा रही है? 70 छात्राओं का सर।
अच्छा, तो इसका आपने जानकारी एसी साहब को दिया था? हाँ, एसी साहब को दी हूँ, कई बार जा कर के दी हूँ। अच्छा। अभी तो जुलाई से लेकर अब तक के कार्यकाल में हमारे 2 मंडल चेंज हो गए। शुरू में तो हमारे बालमुकुंद गागड़ा सर जी थे, उनके कार्यकाल से ही ये समस्या है। उनके साथ भी मैंने कई बार गया एसी साहब के पास, उन्होंने कहा कि हो जाएगा जी। हाँ। अच्छा, तो जिन सांसद ने यहाँ आकर उद्घाटन किए थे बालक बालिकाओं को लेकर, उनके पास मामला पहुंचा, उनकी जानकारी में है? पालकों के पास नहीं, जो सांसद जी हैं उनके पास नॉलेज में है कि? हाँ, उनके पास है सर नॉलेज में। मैं भी जा कर के कई बार मिली हूँ, 3 बार तो हो ही गया है कि ये समस्या तो निदान नहीं हो पा रहा है, इतने बच्चे बच जा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्या करना है इसके लिए। तो उन्होंने भी प्रयास किया, एसी साहब को भी लगाए तो कहते थे कि कहीं ना कहीं से हो जाएगा। कलेक्टर सर को भी लगाते थे फ़ोन कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज तक कहीं कुछ से नहीं हो पाया है। तो ये लगभग कितना दिन पहले आपने जनप्रतिनिधि और उच्च अधिकारियों को जानकारी दिया है इस संबंध में? इस संबंध में जनप्रतिनिधि तो शुरू से ही जानते हैं, हाँ, और अधिकारी भी शुरू से जानते हैं। बस कलेक्टर भी तो 2 हो गए। तो हमारे जो विजय दयाराम सर थे, उनके समय का एक समस्या था, अब वो तो चले गए। अभी जो नए कलेक्टर सर आए हैं ना, अरिशेष, उनके पास भी मैंने 2 बार गया था। तो शुरू में उन्होंने कहा था कि CSR फंड से करवा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर से मैं गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा, जिले में कोई फंड नहीं है। तो उसके बाद फिर मुझे पालकों को फिर से सूचना देना पड़ा कि कहीं ना कहीं से नहीं हो पा रहा है।